हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज संधि के बारे में बता रहे हैं कि संधि क्या है। तो बच्चों, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब आइए यहाँ संधि के प्रकार देखिए। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं बच्चों। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ आइए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से या दो स्वरों के पास रहने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्वर संधि के भेद जानते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दो एक समान वर्णों के संयोग होने पर उन दोनों में के स्थान पर एक वर्ण आ ई उ री बनता है, या ऐसे कह सकते हैं दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो दीर्घ स्वरों के मेल से दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ होता है, उससे बनने वाली संधि क्या है? सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त होता है। इसमें क्या है? दीर्घ संधि में की पहचान क्या है बच्चों? तो दीर्घ संधि में बीच में आ की मात्रा, जिस भी शब्द में बीच में आ की मात्रा लगी हो उसमें उसे दीर्घ स्वर संधि होगा। अब देखिए बच्चों, धन है प्लस आदेश बराबर धनादेश होता है। अब कहा है महाधन आशय, इसका क्या हुआ? महाशय हुआ। इस तरह से जिस भी शब्द में बीच का डंडा यानी आ। अब देखिए, अभी तक तो आ की मात्रा वाले शब्द बताए गए हैं। आगे देखिए ई, बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बताने जा रहे हैं। देखिए लक्ष्मी धन ईस बराबर क्या होगा? लक्ष्मीस। यहाँ ई की मात्रा बड़ी ई हो गई। बड़ी मिलके बड़ी ई हो जाती है, छोटी मिलके बड़ी ई हो जाती है। अब देखिए ऐसा शब्द है भानु धन उदय, भानुदय। तो ऐसे शब्द एक ई के शब्द बने, पहला एक आ का शब्द बना, फिर ई का, फिर ऊ का, ऐसे होता है। आगे देखिए री धन री बराबर बड़ी ई होता है, इसलिए इससे बनने वाले शब्द क्या है? मातृधन ऋषि, मातृधन सिद्धि, रिद्धि बराबर मातृद्धि हो गया। आगे देखिए, ये तो दीर्घ संधि के उदाहरण थे। अब गुण संधि के उदाहरण देखिए। अ या आ के बाद ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा री आए तो उन दोनों के स्थान पर ए ओ अर तथा अल हो जाता है। उससे बनने वाले शब्द कैसे हैं? जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। यहाँ कौन सी संधि है? जिसमें ए की मात्रा लगी हो। कहीं भी जिस भी शब्द में ए की मात्रा लगी हो वहाँ समझ जाइए गुण संधि है। आगे है गण धन ईश बराबर गणेश। आगे है कौन सा शब्द है? महाधन ईश्वर इक्वल टू बराबर महेश्वर। आगे शब्द है गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम होगा। आगे है सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि होगा। ये गुण संधि के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, वृद्धि संधि के उदाहरण देख रहे हैं।
आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहाँ होती है? जहाँ अ अथवा आ के अनंतर ए या आए हों तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है, और यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब सही हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। इससे बनने वाले वृद्धि संधि में वृद्धि संधि कहाँ होती है? तो एक धन एक बराबर एक एक, इससे एक और एक मिलके क्या हो गया? जहाँ इस वृद्धि संधि की पहचान कहाँ और कैसे होती है? तो इस पर दो मात्रा लगी होती है। जहाँ दो मात्रा लगी हो, औ की मात्रा या अय की मात्रा लगी हो, वहाँ वृद्धि संधि होता है। जैसे मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम, मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम। इसमें दो मात्राएं लगी हैं, अय की मात्रा लगी है। अब औ की मात्रा देखिए, कृष्ण धन औदार्यम, कृष्णौदार्यम, कृष्ण धन औदार्यम। ये अ और औ मिलकर बड़ा अ हो गया है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, महाधन ओघ बराबर महौघ। यहाँ भी जहाँ औ की मात्रा हो, अय की मात्रा हो, वैसे शब्दों में वृद्धि संधि होती है। इसका सूत्र भी क्या है? वृद्धि रेचि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। अब देखिए यण संधि। यण संधि कहाँ होती है? ई उ रील री के बाद असवर्ण स्वर आए तो ई का य, उ का व का री, र का री हो का रे का ल हो जाता है। यहाँ इकार आदि वे ह्रस्व दीर्घ दोनों रूपों में जाने जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उदाहरण क्या है? इति धन अत्र बराबर इत्यत्र। यहाँ ई और अ मिलकर य हो गया है, ई और अ मिलकर य हो गया है। इति धन अत्र बराबर इत्यत्र। अब देखिए यहाँ क्या है? नारी धन अत्र बराबर नार्यत्र हो गया है। आगे है वधू धन इयम बधिध्वम, बधिध्वम। इसको छोड़िए बच्चों, ये थोड़ा कठिन शब्द है, याद करने में आप लोगों को परेशानी होगी। इससे बनने वाले शब्द देखिए। आगे है मातृधन उपदेश बराबर मातृपदेश। इसका यण संधि का जब भी आधा य आए या त्र आए तो समझिए कि वहाँ यण संधि है, वहाँ यण संधि। जिस भी शब्द में आधा य इत्यत्र में, तो उसका क्या होगा? यण संधि। इत्यत्र में अगर पूछेगा कौन सी संधि है तो यण संधि है। नार्यत्र में आधा य या आधा य आए या पूरा य आए या ऊपर र हो तो वहाँ क्या होगा? यण संधि होगा। यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि, इको यणचि। आगे है बच्चों अयादि संधि। अयादि संधि कहाँ होती है? यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव तथा आव का आदेश हो जाता है। जैसे इससे बनने वाले शब्द कैसे हैं? जैसे हरे धन ए बराबर हर ए, हरे धन ए बराबर हर ए। गय धन अकह बराबर गायक। इसमें अय का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। अय का अय, जहाँ भी अय होगा जैसे गायक होगा, गायक का क्या है? तो गय धन अका बराबर गायका हो गया। और अब क्या है? पो धन अन बराबर पवन, पो धन अन बराबर पवन। यहाँ ओ का
औ हो गया है, ओ का अब हो गया है। अब देखिए यहाँ लौ धन इक, लौ धन अक बराबर लायक, लौ धन अक बराबर लायक हो गया। इसका सूत्र क्या है बच्चों? एचो अय वा यावह, एचो अय वा यावह। इसका अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अय वा यावह। अब इसमें देखिए पूर्व रूप संधि भी इसमें होती है। स्वर संधि में पूर्व रूप भी होता है। जैसे यदि पद के अंत में ए ओ वर्ण स्थित हो और उसके पश्चात अकार हो तो उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? यस के जैसा इसका चिन्ह, इसको यस के जैसे जहाँ हो वहाँ पूर्व रूप संधि होती है। जैसे हरे धन अत्र, हरे अत्र, इसको ऐसे लिखा जाएगा। साधो धन अव, साधो अव, साधो अव। ये सब किसका उदाहरण है? पूर्व रूप संधि का है। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? एडी पर रूप, एडी पर रूपम। तो बच्चों स्वर संधि से संबंधित हमारा वीडियो यही समाप्त हो रहा है। अगली वीडियो में व्यंजन और विसर्ग के बारे में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।